आने वाले इंतखाबात के मुतालिक अपने वोटर्स में पाई जाने वाली नाउम्मीदी ख़त्म करने के लिए तहरीक इंसाफ आजकल एक नई हिकमत अमली पर काम कर रही है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट से ये झूठा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई के मामलात काफ़ी हद तक तय हो गए हैं, बर्फ पिघल गई है, इसलिए तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई के लिए दोबारा इख्तिदार में आने के रास्ते हमवार हो गए हैं। कुछ अकाउंट्स ने तो ऐसी खबरें भी दी हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन पीटीआई की खुफिया मुलाकात भी हो गई है। सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी अपने कॉलम में बताते हैं कि मुल्क में इंतखाबात का माहौल बन नहीं रहा। एक दिन इबाम खत्म होता है, दूसरे दिन एक नया इबाम पैदा हो जाता है। अब नई मर्दमशुमारी के इबाम ने इंतखाबात के बनते माहौल को फिर खराब कर दिया है। अहम बात यह है कि आम आदमी को यकीन नहीं आ रहा कि इंतखाबात होंगे कि नहीं, ताहम इंतखाबात करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आमरीत में आमरों को भी इंतखाबात करवाना पड़ते हैं, इसलिए इंतखाबात करवाए बगैर मुल्क चल नहीं सकता। इंतखाबात एक दो माह आगे पीछे तो हो सकते हैं, वो भी मुश्किल है, लेकिन 2 साल के लिए इंतखाबात को ना करवाना मुमकिन नहीं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की झूठी मुहिम के बारे में मालूम हुआ कि ये बयानियां क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया बगैर किसी हिकमत के कोई काम नहीं करते। तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई को ये एहसास है कि इनके वोटर और पार्टी में नाउम्मीदी बहुत जोर पकड़ गई है। एक एहसास पैदा हो गया है कि चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ हार गई है, लोग छोड़ गए हैं, पार्टी कमजोर हो गई है। आम वोटर ये भी समझ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुकम्मल लड़ाई के बाद अब चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ का दोबारा कोई चांस नहीं। कुछ भी कर लें, दोबारा इख्तिदार में नहीं आ सकते। वोटर चेयरमैन पीटीआई की गलतियों की बात कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई की सारी सियासी हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बना रहा है। वोटर खुद को बंद गली में समझ रहा है। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि वोटर के ख्याल में चेयरमैन पीटीआई ने खुद को और तहरीक इंसाफ को बंद गली में फंसा लिया है, जहां से बाहर निकलने का अभी कोई रास्ता नहीं है। इस सूरत हाल ने एक नाउम्मीदी का माहौल बना दिया है। लोग बददिल हो गए हैं, लोग घर बैठ गए हैं। लोगों के अंदर तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई के लिए जो जोशो खरोश था वो खत्म हो गया है। ये बात काबिल फहम है कि इस सूरत हाल में कम से कम 50% वोटर वोट डालने ही नहीं जाएगा। लोग कहेंगे कि हमारे वोट डालने से क्या हो जाएगा, जब हारना ही है तो वोट डालने का क्या फायदा। वोटर इलेक्शन वाले दिन घर बैठा रहेगा, टीवी देखता रहेगा, लेकिन बैलेट तक नहीं जाएगा। ये नहीं होगा कि वो नाउम्मीद होकर नून लीग या किसी और को वोट डाल देगा, लेकिन ये जरूर होगा कि वोट देगा ही नहीं, वो घर बैठ जाएगा। ऐसा इंतखाबात में होता है। जब आपको यकीन हो जाए कि आपका उम्मीदवार जीत नहीं रहा तो आप वोट डालने ही नहीं चाहते। इस तरह जब आपको यकीन हो कि आपकी जमात हार रही है तो आप घर बैठ जाते हैं। इस तरह आधा इलेक्शन उम्मीदवार पर मुनहसर भी होता है। तहरीक इंसाफ में से मजबूत और जीतने वाले उम्मीदवार छोड़कर जा चुके हैं, इसका भी नुकसान है। अब मैदान में कमजोर उम्मीदवार होंगे, इंतखाबी मुहिम कमजोर होगी। ऐसे में अगर पार्टी का वोटर भी नहीं निकला तो बिस्तर गोल हो जाएगा। कमजोर उम्मीदवार का नुकसान पहले ही है, इसलिए अब तो तहरीक इंसाफ का सारा दारोमदार पार्टी वोट पर ही है। एक खतरा बन गया है कि अगर वोटर ना निकला तो जैसे 1997 में पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं निकला तो पक्की सीटें भी हाथ से निकल गई थी, इसलिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक इस सूरत हाल को देखते हुए तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग अपने वोटर को उम्मीद दिलाने के लिए एक माहौल बना रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और बिलखुसूस पाक फौज से बातचीत शुरू हो गई है। ऐसी खबरें भी जानबूझकर फैलाई जा रही हैं कि मुलाकात हो गई है ताकि वोटर उम्मीद में आ जाए, इंतखाबात का माहौल बन जाए। इन्हें अंदाजा है कि इन खबरों की कोई तरदीद नहीं होगी, इसलिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन ये हिकमत अमली लंबे अरसे तक नहीं चल सकती, क्योंकि इसका कोई बैकअप प्लान नहीं है। जब चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये सारा माहौल खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर चेयरमैन पीटीआई को अदालतों से कोई रिलीफ मिल गया और वो अपनी नाअहली बचाने में कामयाब हो गए तो इस मुहिम का बहुत फायदा होगा। कहा जाएगा कि बात तय हो गई है, इसलिए नाअहली नहीं हुई, बातचीत की वजह से मामला तय हो गए हैं, इसलिए ये मुहिम बनाई गई है। इस मुहिम में ये माहौल भी बनाया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम और नून लीग की छुट्टी करवाने का भी फैसला कर लिया है। एस्टेब्लिशमेंट पीडीएम से नाराज हो गई है, नून लीग से नाराज है, इसलिए अब उनको दोबारा ना लाने का फैसला हो गया है।
इस लड़ाई की वजह से एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई से सुलह कर ली है। देखा जाए तो ये एक अच्छी हिकमत अमली है, इसका कोई नुकसान नहीं। वोटर नाउम्मीद तो पहले ही है, इसलिए अगर नाअहली हो गई तो कहा जाएगा कि बातचीत टूट गई, और अगर ना हुई तो इस मुहिम को ज्यादा जोर से चलाया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।